चुनाव सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, ये एक मौका है अपने बच्चों को भविष्य बेहतर बनाने का। अरे भाइयों बहनों, फिर से वही मौसम आ गया, तिरंगे झंडे और हमारे माननीय नेताजी के मीठी बातों में। जी हाँ, चुनाव का मौसम आ गया। गांव गांव गली गली हमारे नेताजी चमचमाती गाड़ियों से निकल पड़े हैं, हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर और बिखरते वादे की मामला में लिए हैं, और वो फिर से वोट मांगने आए हैं। लेकिन इस बार जनता को मन में एक सवाल गुजरा है, 5 सालों कहाँ थे अपने नेताजी? वो मिट्टी जो पिछले 5 सालों में उनके जूतों से नहीं छुई, वो गलियां जिनमें वो कभी नहीं उतरे, वो लोग जिनसे दुख दर्द उन्होंने कभी नहीं सुना, आज अचानक हमारे बीच हैं। हमारे बच्चों को गोद में उठा रहे हैं, बुजुर्गों को हाल पूछ रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार सब बदल जाएगा। लेकिन जनता भोला नहीं रही। हम पूछ रहे हैं, पहले की वादे क्या हुआ नेताजी? जब सड़क गड्ढे में डूबी थी तब आप कहाँ थे नेताजी? जब बारिश में नलियां उफर रही थी तब आप कहाँ थे नेताजी? जब घरों में पानी भरा था तब आप कहाँ थे नेताजी? जब अस्पतालों में न दवा थी और न डॉक्टर थी तब आप कहाँ थे नेताजी? जब स्कूलों में बच्चे मास्टर के बिना पढ़ाई के बिना तरस जाते थे तब आप कहाँ थे नेताजी? ये सवाल हर उस इंसान के है जो अपने हक के लिए सालों से तरस रहा है। चुनाव के समय नेता को जुबान पर बड़े बड़े सपने होते हैं, हर बार वही घिसा पीटा राग, हम सड़क बनाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, आपके गांवों को जैसे शहर चमकाएंगे। लेकिन ये जैसे चुनाव खत्म होता, ये सारी बातें हवा होकर गायब हो जाती। नेताजी की गाड़ियां फिर से शहर पर दौड़ने लगती है और हम आम जनता फिर भी उस अंधेरे में छूट जाते हैं। पिछले चुनाव में भी यही हुआ था। याद कीजिए, हर गांव की बिजली, हर बच्चों की शिक्षा, हर मरीज को दावा, ये नारे अभी भी कानों में गूंज रहा है नेताजी। लेकिन हकीकत स्कूल है पर मास्टर नहीं, और मास्टर है तो मास्टर पढ़ाता नहीं, पर अस्पताल है पर दवाइयां नहीं, और विकास तो उन नेता के भाषणों में दिखता है। नेताजी, आप कहते हैं कि आपसे विकास किया, लेकिन विकास कहाँ है? या वो उन गड्ढों में छिपा है जिनमें हमारे बच्चों और बुजुर्गों को गिरकर चोट आ गई? क्या उन गलियों में बह गया जो सालों से जाम पड़ी है? क्या उन अस्पतालों में है जहां मरीजों को बेड तक नहीं मिलता? या उन स्कूलों में है जहां बच्चों फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, और वो बच्चे जो स्कूल में मास्टर्स के इंतजार में साल बिता देते हैं? क्या आपके शिक्षा क्रांति के दावा पर ताली बजाएंगे? जनता अब जाग चुकी है नेताजी, 2025 से ये अब जनता समझ चुकी है कि हमारे एक वोट की कीमत क्या होती है। अब हम जान चुके हैं कि आपके पूरे वादा पूरा खोखला है। अगर उनमें काम की गारंटी नहीं है तो आप सिर्फ मीठी बातों में चमकते चेहरे पर नहीं जाएं। अब हम हिसाब मांगेंगे, जवाब मांगेंगे। आप कहते हैं कि आपने बहुत कुछ किया, तो दिखाइए वो काम। हमें जो सड़क दिखाइए जो आपने बनाई, वो स्कूल दिखाइए जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अस्पताल दिखाइए जहां मरीजों के इलाज चल रही है। अगर आप ये सब नहीं दिखा सकते हैं तो आपको वोट मांगने की हक नहीं है। जनता अब ये सवाल पूछेगी और जवाब मिलने का चुप नहीं बैठेगी। नेताजी की सच्चाई, चुनाव के समय आपको गांव याद आ जाता है। नेताजी की सच्चाई, चुनाव के समय आपको गांव क्यों याद आ जाता है? जानते हैं कि वोट की ताकत हमारे हाथ में है, लेकिन ये ताकत हमें हर दिन हर साल अपने हक के लिए लड़ने के लिए मिली है। हर बार हम वोट को जाल में फंस जाते हैं, हर बार हम चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, और हर बार हमने ठगे जाते हैं। नेताजी, आपकी सच्चाई हमें दिख रही है। आपकी चमचमाती गाड़ियों, बड़े बड़े बंगले, आपके बच्चों की विदेश की पढ़ाई, ये सब कहाँ से आया? जब हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं तब आपकी जिंदगी आलीशान हो गई। क्या यह हमारी मेहनत का पैसा नहीं है जो आपके बच्चों में लग रही है और आपकी गाड़ी चढ़ने में लग रही है? अब समय है कि हम जनता अपने हक के लिए आवाज उठाए। ये चुनाव सिर्फ वोट डालने का मौका नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को बदलने का मौका है। हमें उन नेताओं को चुनना होगा जो काम करे, जो जवाबदेही ले, जो हमारी गांवों में हमारे बीच हमारे दुख दर्द के साथ दे, जो सिर्फ मंच पर नहीं बल्कि जमीन पर भी काम करे। नेताजी, अब सुन लीजिए, जनता जग चुकी है। अब हम आपके खोखले वादे पर नहीं जाएंगे, आपके काम पर वोट देंगे। अब हम आपसे भाषणों पर नहीं, आपके हिसाब पर भरोसे करेंगे। हमारा नारा साफ है,
वादे पर नहीं काम पर वोट दें। इस बार जब आप वोट डालने जाए तो अपने गांव की सड़क को याद करें, अपने बच्चों के स्कूल को याद करें, अपने परिवारों को उस मरीज को याद करें जिसे इलाज नहीं मिला, और फिर सोचे क्या ये नेता हमारे हक का हकदार है। अगर जवाब नहीं है तो उसे वोट देने की जरूरत नहीं है। चुनाव सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, ये एक मौका है अपने बच्चों को भविष्य बेहतर बनाने का, उन नेताओं को सबक सिखाने का जो सिर्फ हमें वोट बैंक समझते हैं। आइए इस बार संकल्प ले, हम वादों में जाल में नहीं फंसेंगे, हम हिसाब मांगेंगे, जवाब मांगेंगे और विकास मांगेंगे, क्योंकि हमारा हक है, क्योंकि ये एक हमारा देश है। और नेताजी अब जनता जग चुकी है, काम दिखाइए वरना वोट भूल जाइए।